बिना विवेक के सत्य असत्य का निर्णय नहीं होता। एक संत की गति है, प्रथम विवेक विचार धारणा, लखिया सारे ये सारी, आत्म सारे ऐसारे अनात्मा, नित्य निहित विचारी। प्रथम विवेक विचार धारणा, लखिया सार और ऐसारी, सार के वस्तु है, ऐसार के वस्तु है। ये विवेक करके विचार करके सार असार को जानना है, सार क्या वस्तु है और ऐसार क्या है, संसार में सार क्या है, ऐसार क्या है, और मूल अर्थ है हमारे शरीर के अंदर सार क्या वस्तु है और ऐसार क्या वस्तु है। जो हम ऐसार के पीछे भागते हैं या सार के पीछे भागते हैं, ये संशोधन करना चाहिए विवेक के विचार के द्वारा। दूसरी गति में बताते हैं, सटीक उत्तर देते हैं, आत्म सारे ऐसारे अनात्मा। आत्म है, इस अनात्मा शरीर में आत्म है, वो सार है, और अनात्मा शरीर है, नाशवान है, मिथ्या है, चलायवान है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, होता रहता है, मिटता रहता है। इसलिए संतों ने सत्संग की महिमा की बहुत धन्यवाद मुबारक हुए, वाह वाह कहने के योग्य बताई। एक संत की, ऋषि मुनि की वाणी है, सदा सत्संग की महिमा मुबारक हो, ये मुबारक हो। जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी, जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी। जगत जलता है, उनकी अगली यदि में चर्चा करेंगे। जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान की घटा भेजी। ज्ञान की घटा क्या है? और जलता तीन प्रकार के ताप से है। जैसे जेठ वैशाख में गर्मी होती है, आकाश भी गर्म, आकाश में रहने वाली वायु भी गर्म और पृथ्वी गर्म आदि ये गर्म होती है। अप्रैल और मई महीने में, जेठ या वैशाख में बादलों की घटा बन के आती है और 500-600 किलोमीटर के दायरे में मानसून जो वर्षा होती है, उससे पृथ्वी ठंडी होती है, आकाश भी ठंडा होता है और आकाश में रहने वाली वायु है वो ठंडी, लू नहीं लगती, वो शीतल होती है। ऐसे ही ज्ञान की घटा जो तीन प्रकार के ताप से जल रहा है संसार, हर जन मानव, उनको बुझाने के लिए ज्ञान की घटा क्या है? वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, गीता रामायण का ज्ञान, भजन वाणी के द्वारा ज्ञान, सवैये दोहा चौपाई आदि अनेक तरह के ऋषि मुनियों की सत्संग में एक ज्ञान की घटा आती है। बुझावे ताप त्रिय की मोबाइल को तीन प्रकार की ताप है, अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। अध्यात्म कहते हैं इंद्रियों के द्वारा जो 5 ज्ञान इंद्रिय है गर्दन से ऊपर, उनको कहते हैं अध्यात्म। अधिभूत कहते हैं इनके विषय को, और अधिदेव कहते हैं इनके 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 देवता भी है। देवता का है देना, ये देते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों में पहले कहते हैं आँख ज्ञान इंद्रिय है, इनका विषय क्या है? देखना, और इससे संसार होता कैसे है? कुदृष्टि भाव से देखते हैं, कुरूप को देखते हैं, विश्व में लड़ाई तो होकर के बात देख देख कर भागते हैं, इसलिए ये इससे जलते हैं, बढ़ते हैं। और सात्विक भाव से देखने पर, अच्छे विचार से देखने पर ये मृत के समान है, और कुदृष्टि और विषयों का दुरुपयोग करने पर ये जहर के समान है। और इसका देवता है सूर्य। सूर्य यानी सूर्य जो आकाश में रहता है, वैसा ही सूर्य का होता है प्रकाश। प्रकाश हमारी आत्मा के द्वारा जो आंखों की दृष्टि में, आंख तो एक देखने की खोगाल है, इसके अंदर देखने की आत्मा की शक्ति है जो प्रकाश देने वाली, उसको कहते हैं सूर्य। ये देवता है, ये प्रकाश देता है हमेशा ही। और दूसरी है कान ज्ञान इंद्री। कान ज्ञान इंद्री का विषय क्या है? शब्द सुनना, अच्छा या बुरा। और दिक्पाल देवता है, वो कानों के अंदर लगाता है।
दूसरे की आवाज़ मेरी कान में मेरा दिक्पाल देवता है, और दूसरे में मेरी आवाज़ है उपजाती है, वो दिक्पाल अंतर भगाता है। चाहे अच्छे शब्द हो चाहे बुरे शब्द हो, देता है वो दिक्पाल देवता। और ये इससे चलते कैसे है? चूली, गाथा, लूट पाट, सोट आदि अनेक तरह की जो खूब शब्द है उनको सुनने से ये जहर के समान है। अच्छे धार्मिक संतों की वाणी भजन, अच्छे ज्ञान की चर्चा सुनेंगे तो ये अमृत के समान है। ये शब्द कान का तो दिक्पाल देवता है, ये कैसे भी शब्द चाहे बुरे सुनो चाहे अच्छे सुनो, उनका भगाने का अंदर भगाने का कार्य है, ये देवता करता है। इसलिए इसको जलन मिटाने के लिए अच्छे शब्द सुनो, धार्मिक शब्द सुनो, संतों के शब्द सुनो तो ये अमृत के समान होता है। और रस विषय, रस का देवता है वरुण, जीव का देवता वरुण, वरुण है जल का देवता है, वही जीव का देवता है। क्यों? जल के अंदर पानी और का जल का देवता है, ऐसे ही जीव के अंदर हमारी लार तरह तरह होती है। और रस विषय है, भूख लगने पर भोजन करते हैं तो अमृत मिलता है, और बिना भूख के भोजन जहर के समान मिलता है। इसलिए जीव के ललायत होकर ये खा लिया वो खा लिया वो खा लिया, और जीव के ललायत सारे विषयों में मन भटकता रहता है, तो ये जलता रहता है, बढ़ता रहता है। इसलिए भूख लगने पर भोजन खाना चाहिए, और भूख लगे तो अमृत के समान शरीर में पुष्ट। भूख लगे उस समय पलाती पलाती मार के 2 समय या 3 समय खाओ। बार बार जो खाने की ललायत रखते हैं, ये खाएंगे वो खाएंगे, अब खाएंगे वो अच्छा खाया वहाँ बुरा खाया, ऐसे जो रटते रहते हैं, इससे इनको जलन होती है। और विषय को सात्विक भाव से प्रयोग में ले, रस विषय को। नासिका सुगंध विषय है, दुर्गंध और सुगंध लेती है, तो सात्विक सुगंध ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भगाती है, और सुमता रूपी सुगंध लेनी और गुमता रूपी दुर्गंध का त्याग करना। और सारे शरीर की चमड़ी है ये सतस इंद्री, इनका देवता है वायु, ये बताता है ये ठंडी है ये गर्म है, ये देवता है इनका। तो सर्दी गर्मी सहन करके हर तरह की, चाहे लौकिक जीविका के लिए कोई डिमांड है, चाहे परमार्थी मार्ग में है, चाहे कोई संस्था है, चाहे कोई भी सेवा करते हैं, तो शरीर की प्रतीक्षा यानी सर्दी गर्मी को सहन करके और इनके सुख के अनुकूल होकर के कष्ट मिले तो मिले, हमें ये अमुक कार्य करना है। खेती में किसान करता है, पसीना बहता है, कोई भी कार्य करता है उसमें वर्जिश होती है, मेहनत होती है, इसलिए शरीर की प्रतीक्षा। 5 विषय है, 5 इनके इंद्रियां है, 5 इनके देवता है, इनसे ही जगत चलता है। एक आदमी नहीं, सारा संसार जो जीव जंतु है इन 5 विषयों पर ललायत है। इसलिए उसको दुरुपयोग न करके सदुपयोग में इसका कार्य काम लेना है। जो उदार है, ये तो उदार है, उदार को हम चूल्हे के अंदर वास्ते को कंट्रोल रखें तो भोजन भी बनाएगी, सब कुछ बनाएगी, और बाहर खिलाएंगे तो जला सकती है। इसलिए ये 5 इंद्रियां, 5 इनके विषय, 5 इनके देवता, ये कंट्रोल में शासन में रहने से ये सुखदायी है, और कंट्रोल से बाहर होने से ये दुखदायी है। जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी, बुझावे ताप त्रिय की, यही तो 3 प्रकार की ताप है। शोक संशय सभी भागे, गर्जना संतों की सुन के, उन संतों की गर्जना सुन के शोक और संशय भाग जाते हैं। जैसी गर्जना बरसात की गर्जना होती है, कड़काती हुई, बादलों की गर्जना से सिंह वगैरह आदि सभी अपनी अपनी जगह जाते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे शोक संशय काम क्रोध लोभ मोह आदि भाग जाते हैं। बिना यज्ञ योग जप तप के सत्संग अवतारणी गंगा। बिना यज्ञ अनेक प्रकार के संतों ने बताए हैं, ऋषि मुनियों ने बताए हैं। कोई पुत्रेष्टि यज्ञ है, कोई अश्वमेध यज्ञ है, कोई देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ आदि आदि करके अनेक गणना करी है यज्ञ की। परंतु ब्रह्म यज्ञ है, ये सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ है, सबसे श्रेष्ठ है, ये सत्संग में मिलता है। सत्संग में ज्ञान यज्ञ की पूर्ति हो जाती है, ब्रह्म यज्ञ की। सत्संग में चारों
वस्तु चार गिनाई है, बिना यज्ञ योग जप तप, तो ये चारों ही समावेश होती है। बिना यज्ञ योग, योग यानी कर्म योग की साधना, ज्ञान योग की साधना, भक्ति योग की साधना, तीनों साधना ये समावेश पूर्ति हो जाती है सत्संग में। ज्ञान योग क्या है, कर्म योग के अंग कितने हैं, ज्ञान योग के अंग कितने हैं, भक्ति योग के अंग कितने हैं, ये सभी चर्चा आगे करेंगे। अब बताते हैं बिना यज्ञ योग। योग तीनों प्रकार के योग ही कृष्ण जी बताते हैं। मुख्य है ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये कर्म योग की साधना। और ज्ञान योग की साधना में ये 8 अंग है, भक्ति योग में 9 अंग है। ये साधना सत्संग में समावेश हो जाती है। बिना यज्ञ योग जप, जप कैसे जप किया जाता है, साधारण उपमानसु और मानस 3 प्रकार के जप है। इनकी व्याख्या अगले सूत्र में करेंगे। 3 प्रकार के जप कैसे होते हैं, इनके गुण कितने कितने लाभ होते हैं। साधारण उपमानसु मानस के अलग अलग लाभ भी है। तो ये भी गाने वाला गाता है, बताने वाला बोलता है, उनके द्वारा उनका जप होता है। सात्विक भाव से जो बताता है, समझाता है, गाता है, भजन वाणी आदि तो उनके जप हो जाते हैं बोलने से, और सुनने वाले के कानों से सुनने से जप हो जाता है। ये जप भी समावेश हो जाता है सत्संग में। और तब 4-5 घंटा बैठे तो तब भी पूर्ति हो जाता है। और सिंधु पार होने को 4 सत्संग है जग में। केवटिया महात्मा है, साधु है, ये चलाने वाले हैं। और 4 तरह के पापी बताए, हजारों खल कुटिल पामर और पापी सीधे पापी। खल पापी जैसे मेरे 1 रुपये का लाभ नहीं हो, दूसरे का लाखों रुपए का नुकसान कर दूँ। जैसे उंदर की ताई बत्ती होती है, उंदर की तरह भावना होती है। 500 रुपये का कपड़ा है और कतर देता है, कोई उसके हासिल होने वाली बात नहीं। उंदर की ऐसी भावना रखने वाले को कहते हैं कुटिल। हजारों खल पापी, कुटिल कहते हैं टेढ़ी धारणा करने वाले को, पवित्र करने वाले को। पावर कहते हैं जिसको सूझ नहीं, जो पागल की दाई भक्ति होती है, उसको धर्म को मालूम नहीं है, अधर्म का मालूम नहीं, कुछ भी नहीं, भोजन करता है जैसे पशु पक्षी जीता है वैसे जीता है। और पापी कहते हैं जैसे बारहवीं भील जैसे हजारों आदमियों का वध किया। कहते हैं सैकड़ी गायों को मारे और एक मनुष्य की हत्या कर दे तो सैकड़ी गायों के पाप के समान एक मनुष्य की पाप लगता है। परंतु उसने इतनी त्याग तपस्या करके ऐसे तिलांजलि दी, इतना पछतावा किया, इतना परमात्मा की भक्ति में लीन हुए वाल्मीकि जी। और आज वाल्मीकि ऋषि के नाम से सभी जानते हैं, सभी पूजन करते हैं, उनकी रामायण पढ़ते हैं। और उनकी आज तक कितने ही वर्ष हो गए, फिर भी उनको पूजनीय पापी अचल राम फिर भी तेते जाते मोबारी को धन्यवाद हो। ये देखने में तो भजन सीधा साधा लगता है, परंतु अर्थ इसका और भी लंबा हो सकता है, परंतु हम शॉर्टकट में करके उत्तर बताते हैं। इसलिए मेरी बताने की कोई